बहुत लोगों को गठिया की प्रॉब्लम होती है। गठिया मतलब नॉर्मल आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको संधिगत बात बोलते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम खासकर जो दोनों आपको घुटने में होता है, जिसमें घुटने घिस जाते हैं, तो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि किसको होता है किसको नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको एक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपके खान पान में कहीं से कोई कमी आती है, आप केवल कैल्शियम आयरन को न लेकर के चलें, आप सभी को लेकर के चलें। आपका संतुलित आहार अगर किसी कंडीशन में नहीं होता है, तो उस कंडीशन में फ्यूचर में आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम होगी। एक बात सर्वाइकल हो, चाहे आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो इन सब चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब एक ही कैटेगरी की बीमारी हैं आपके। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ये तीनों बीमारियां आपकी आती हैं, सर्वाइकल भी और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी, जिसमें आपकी हड्डियां जो होती हैं वात पड़ने के कारण, ड्राइनेस के कारण में डिजनरेट होती हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो हड्डियों का ट्रांसप्लांट कराना कोई मैटर नहीं है इसमें, कि एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि एक जगह पे आप उसको तो मान लीजिए कि सर्जरी करवा के ठीक कर सकते, पूरे शरीर में कैसे करेंगे आप। तो बेहतर ये होगा कि अपने खान पान में आप जितना हो सकता है ग्रेन का क्वांटिटी बढ़ाइए, जो अनाज है इनकी क्वांटिटी बढ़ाइए, हरी सब्जियों का क्वांटिटी बढ़ाइए और मीठे फल का क्वांटिटी बढ़ाइए। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में आपको खट्टे फल नहीं लेने होते हैं, बादी चीज़ नहीं लेने होते हैं। बादी मतलब उड़द, बैगन, भिंडी, सेम, मसूर, कटहल, चना, राजमा, छोला, ये सब आपको नहीं लेना होता है। और वैसे भी आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अमाउंट कम रहेगा और केवल दोपहर के टाइम पे या सुबह के टाइम पे आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि रात को हैवी फूड लेने से आप बचें, नहीं तो इससे क्या होता है कि दर्द की वैल्यू कुछ देर के लिए कांस्टेंट वैल्यू पे आकर के टिक जाती है। अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप तिल के तेल का तो मालिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें दर्द की वैल्यू कुछ ज़्यादा बढ़ गई है तो उस कंडीशन में आप इसमें अजवाइन की मात्रा और लहसुन की मात्रा ऐड कर लीजिए। आपको लगता है कि इससे भी आपको आराम नहीं है, तो नॉर्मल बाज़ार में आप देखेंगे बहुत तेल मिलने वाले हैं, चाहे आपका महानारायण तेल हो जाता है, चाहे वेदांतक तेल हो जाता है। इसका आप यूज करें, इससे आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लगभग 3 महीने का समय लगता है इस तेल का रिजल्ट आने में। आपके दर्द की वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाती है इससे, और कमी नहीं होती है, इस रोग के बढ़ने के वैल्यू को रोक देता है। तो एक तो काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि अपने खाने पीने में जो आपके फूड आइटम हैं इनकी वैरायटी को बढ़ाइए। किसी फिक्स डाइट पे आप मत रहिए, क्योंकि जब एक बच्चा जब बड़ा होता है और उसको अपने शरीर के डेवलपमेंट के हिसाब से अगर नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, तो ये चीज़ें उसको देखने के लिए मिलती हैं तब जब उसकी उम्र बड़ी होती है, बढ़ जाती है, लगभग 20, 25, 30, 35 या 40 का उम्र क्रॉस करते हैं, तो ये आपको गठिए का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो आपको डाइट पे टारगेट हमेशा करना है। और दूसरा चीज़ क्या है कि बेवजह का मानसिक तनाव आप ना लें, क्योंकि हार्मोन अगर डिस्टर्ब होंगे तो फिर एंजाइम डिस्टर्ब होंगे, और एंजाइम अगर डिस्टर्ब होंगे तो पूरा आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको गठिया ही नहीं, लगभग दुनिया की हर बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको डाइट को इम्प्रूव करने की बात कि कैसे करें आप। अच्छा, बहुत लोग का कॉन्सेप्ट इसमें है कि दही खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, कि लेकिन आप ये मान के चलें कि दही या कोई भी खट्टा चीज़ अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में अगर आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत होती है, ये काफ़ी हद तक आपको नुकसान करता है। तो आप दही हो, चाहे संतरा, मौसमी, अनानास कितने मीठे भी क्यों ना हो, तो आप इसका यूज ना करिए, आपको काफ़ी दिक्कत करता है। तो खट्टा चीज़ मीठा अगर हो तो भी आपको नहीं लेना है, वो दिक्कत करता है। अच्छा, इसमें पानी की सिकाई न करके, बहुत लोग पानी का सिकाई करते हैं, वो न करके तेल का मालिश करना काफ़ी अच्छा होता है। और तेल में सबसे अच्छी कैटेगरी होती है इसमें आपको तिल के तेल की। बाकी इसके अलावा आप वेदांतक तेल, महानारायण तेल का यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। दर्द जब बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने में सिम्टोमेटिक, और एक लॉन्ग टर्म देखेंगे तो बोन के डिजेनेरेटिव वैल्यू को वो कम करता है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें। एक बात और याद रखिएगा, बहुत लोगों को मैंने देखा है, लेकिन कुछ कंडीशन में रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। कब नहीं मिलेगा? जिस कंडीशन में पेशेंट बिल्कुल चल ही ना पा रहा हो, बिल्कुल उसके पैर का मूवमेंट हो ही ना, खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे रिकवरी का रेशियो ना के बराबर होता है।
वो केवल उनके इम्यून के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है उनको रिकवरी हो जाए। लेकिन जो पेशेंट चलता है, टहलता, अपना हर काम पूरा करता है, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो आपको लगभग सभी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में रिकवरी मिल जाती है। इसमें एक कई दुविधा है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कि बहुत लोग बोलते हैं कि कमर का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द उनको डेवलप हो गया। तो देखिए, अगर बोन डिजनरेशन शरीर के किसी एक हिस्से में है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी आपके बिग ज्वाइंट है वहाँ पे भी डिजनरेशन चल रहा होगा। तो अगर कुछ अनकंडीशनल मूवमेंट होता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे वो आर्गन टारगेट हो, तो उस कंडीशन में आपको गठिया होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और जब ये गर्दन पे होगा, चाहे आपके कमर पे होगा, तो वहाँ पे लंबा स्पॉन्डिलाइटिस या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन के लिए बोल दिया जाएगा। तो ये टर्म अलग होते हैं, लेकिन आप जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको कुल मिलाकर के बोन के डिजनरेशन को, अपना नरिशमेंट फैक्टर को बढ़ाना होता है। तो अपने डाइट को इम्प्रूव करिए, जिससे कि आपको इसमें एक परमानेंट सोल्यूशन मिले इस चीज़ का। शुरुआती दौर में जब आपको दर्द होता है तो कई महीने में एक बार, कभी साल भर में एक बार, कभी 6 महीने में एक बार आपको गठिया का दर्द होता है। तो जब लंबे समय में आपको गैप करके दर्द होता है तो उसको आप रीड कर लीजिए कि आपको दर्द अगर हो चुका है एक आध बार का, तो उस कंडीशन में आप ये अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, डाइट को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए, तो वो वैसे ही रुक जाता है। लेकिन घुटनों में से आवाज़ अगर निकलना शुरू हो गया तो इसका मतलब कि रोग आपका काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। तो उसमें आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके।